Morning students. Today I will teach you about Supreme Court. What Supreme Court की formation. Lesson 6 जो previous वीडियो के अंदर हमने complete जो चैप्टर है उसको क्लियर कर लिया है. अब लास्ट जो टॉपिक है आपका कि सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट की फॉर्मेशन क्या होती है. सबसे पहले तो ये वो सुप्रीम कोर्ट किसका ऑर्गन है, क्या है. तो फर्स्ट जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने एक्सप्लेन किया था जो गवर्नमेंट के ऑर्गन होते हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. जुडिशरी का वर्क या फंक्शन क्या होता है, जो लॉ ब्रेकर करने वाले होते हैं उनको पनिश किया जाता है. वो पनिश किसके थ्रू किया जाता है. 3 कोर्ट्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सब ऑर्डिनेट कोर्ट भी आप उसको बोल सकते हो. तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट जो सबसे सेंट्रल लेवल के ऊपर है, जो सबसे बड़ा जो कोर्ट माना गया है, उसकी हम टुडेज जो फॉर्मेशन है, उसकी पावर्स हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे. तो फर्स्ट ये क्या है, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, जो कि क्या होती है एकदम पूरी तरह से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. यानी इसके जो भी वर्क होते हैं, जो भी फंक्शन होते हैं, उसमें किसी प्रकार का एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं होता है. और सुप्रीम जो कोर्ट जो होता है वो क्या होता है, फाइंड द इंटरप्रेनर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब जो इसकी कंपोजिशन, फर्स्ट जो इसके फॉर्मेशन में जो इसकी कंपोजिशन है वो क्या होगी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें 1 चीफ जस्टिस होता है, ठीक है. 1 क्या होता है, चीफ जस्टिस होता है, और जो 30 होते हैं वो अदर जजेस होते हैं. तो 1 हो गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ओके, 1 तो क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, एंड 30 जो होते हैं वो अदर जजेस होते हैं. 30 जो होते हैं वो अदर जजेस होते हैं. टोटल कितने हो गए इसमें, 31 मेंबर होते हैं, 31 जजेस होते हैं टोटल. जब स्टार्टिंग में जब फॉर्मेशन की गई थी, सुप्रीम कोर्ट की जो फॉर्मेशन प्रिपेयर की गई थी, उसमें टोटल 8 जजेस थे, यानी 1 चीफ जस्टिस था और 7 अदर जजेस थे. लेकिन प्रेजेंट के अंदर क्या हो गया, 1 चीफ जस्टिस हो गया और 30 अदर जज हो गए. फिर आती है इसकी क्वालिफिकेशन. अब जो सुप्रीम कोर्ट की क्वालिफिकेशन फर्स्ट तो सेम है कि सिटीजन ऑफ इंडिया. फर्स्ट क्वालिफिकेशन में क्या होना चाहिए कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए. सेकंड जो उसकी क्वालिफिकेशन है उसमें क्या होगा कि कम से कम उसको क्या होना चाहिए, या तो वो क्या हो सकता है, जो मेंबर जो जज के लिए अपॉइंट किया जा रहा है उसमें या तो 5 ईयर का क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए. 5 ईयर हाई कोर्ट का जज, वो क्या हो 5 ईयर, कम से कम उसको 5 ईयर हाई कोर्ट जो हाई कोर्ट जज होना चाहिए. या फिर ऐसा हो सकता है कि कम से कम 10 साल तक वो हाई कोर्ट का एडवोकेट हो. तो वो क्या हो सकता है, उसकी ये जो क्वालिफिकेशन होती है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के कंपेयरिंग में सही मानी जाएगी. तो फर्स्ट आप देखिए कि या तो क्या होना चाहिए, वो कंटिन्यूस कम से कम कंटिन्यूस 5 ईयर हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर कम से कम या मिनिमम उसको 10 ईयर्स का एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए. ओके, फिर नेक्स्ट आता है इसका अपॉइंटमेंट. अपॉइंटमेंट जिसका किसके थ्रू किया जाता है, प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है. यानी जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो होगा बाय प्रेसिडेंट होगा, और जो चीफ जस्टिस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के थ्रू होता है. बट क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल में जो सुप्रीम कोर्ट के जो अदर जजेस का होगा वो चीफ जस्टिस के एडवाइस से प्रेसिडेंट के द्वारा उनको अपॉइंट किया जाएगा. ओके, और नेक्स्ट जो अब उसका आएगा कि अब जो उसके कोलिजियम सिस्टम होता है, एक कोलिजियम सिस्टम करते हैं बाद में. कोलिजियम सिस्टम का मीन होता है पर्सन ऑफ ग्रुप. ओके, तो कोलिजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग इज द बॉडी ऑफ द कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड 4 जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनके जो अदर जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट उनके थ्रू अपॉइंट किया जाता है. ओके, नेक्स्ट जो इसकी आती है वो है ओथ. ओथ मीन्स क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज जो या जो अदर जजेस होते हैं वो ओथ जो लेते हैं वो किसके फ्रंट में लेंगे, प्रेसिडेंट के फ्रंट में ओथ अपनी कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट आता है सुप्रीम कोर्ट के जज का टर्म. उसका टर्म न तो 5 ईयर का होता है न 6 ईयर का होता है. जो जज का जो टर्म होता है वो एज के अकॉर्डिंग होता है, यानी वो जब तक 65 ईयर का क्या हो जाएगा, वो रिटायर हो जाता है या
उसको अपने वो पद से हटना होता है, तो उसकी एज के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उसका टर्म कंप्लीट होता है। अगर मान लो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज 62 ईयर का बनता है तो वो 65 ईयर में क्या होगा, अपने आप रिटायर हो जाएगा, ओके, क्योंकि 3 ईयर का रहेगा। कोई 45 ईयर का बनेगा तो उसको उतने साल तक जज की जो होगी वो उसकी पोस्ट पे वो बना रह सकता है, ओके। और या फिर वो क्या कर सकता है, वो अपनी जैसे खुद से सेल्फ से भी वो उसमें अपने पद से क्या कर सकता है, रिजाइन कर सकता है, या फिर उसे रिमूव किया जाता है। किस प्रोसेस के थ्रू रिमूव किया जाएगा, इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू उसको रिमूव किया जाएगा। इम्पीचमेंट प्रोसेस की मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक्सप्लेन की थी कि जैसे भी है ना 14 डेज के अंदर फर्स्ट वो दोनों हाउस में से किसी के पास जो भी मोशन होता है वो जाता है, फिर उसमें लोकसभा के अंदर क्या कर सकता है, लोकसभा में पहले वो 2/3 मेजोरिटी के कंप्लीट होने के बाद में राज्यसभा में जाता है। अगर राज्यसभा में भी 2/3 मेजोरिटी से वो मोशन पास कर दिया जाता है तो क्या होता है, जो जज होगा वो इम्पीच किया जाएगा, रिमूव किया जा सकता है। तो ये क्या थी आपकी सुप्रीम कोर्ट के जज की फॉर्मेशन थी। कंपोजिशन हो गई, एक तो क्या होता है, एक चीफ जस्टिस होता है इंडिया का और 30 अदर जजेस होते हैं। क्वालिफिकेशन में आ गया सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, उसको या तो कंटिन्यू 5 ईयर का क्या होना चाहिए, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, या फिर क्या हो सकता है कि कम से कम 10 ईयर्स तक उसको एडवोकेट होना चाहिए। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट किसके थ्रू किया जाता है, प्रेसिडेंट के थ्रू किया जाता है, और जो अदर जजेस का जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा वो चीफ जस्टिस की एडवाइस से कर सकते हैं। ऑथ होती है, ऑथ किसके आगे लेगा, वो प्रेसिडेंट के फ्रंट में लेनी होगी। टर्म होता है उसका कोई ईयर्स डिसाइड नहीं होते, कम से कम एज के अकॉर्डिंग उसका टर्म कंप्लीट किया जाता है। नेक्स्ट आती है पावर। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट है ओरिजिनल, सेकंड अपीलेट जुरिसडिक्शन, थर्ड है एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, फोर्थ है रिवाइजरी, और नेक्स्ट है अदर पावर। अब फर्स्ट आपकी ओरिजिनल जुरिडिकेशन। क्या होती है ओरिजिनल जुरिडिकेशन, देखो जितने भी मैटर और डिस्प्यूट होते हैं जो कि कंसर्न होते हैं विद द इंडियन फेडरलिज्म, है ना, तो उसकी जो भी मैटर या वो जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू क्या किए जाएंगे, सॉल्व किए जाएंगे, रिसॉल्व किए जाते हैं। यानी जो इंडिया फेडरलिज्म के रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट या मैटर होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू क्या किए जाएंगे, सॉल्व किए जाएंगे। अब कुछ डिस्प्यूट होते हैं, जो कुछ ऐसे मैटर होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू किए जाते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है किस किस के बीच में मतलब डिस्प्यूट हो जाए, सेंट्रल और स्टेट के बीच में अगर डिस्प्यूट हो जाए तो वो किसके थ्रू सॉल्व किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के थ्रू सॉल्व किया जाएगा। अगर मान लो कि ऐसा हो जाए कि अलग डिफरेंट स्टेट के बीच में अगर किसी प्रकार का या कोई डिस्प्यूट हो जाता है या मैटर हो जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू सॉल्व किया जाएगा। और लास्ट होता है सेंट्रल या जो भी अदर स्टेट होते हैं, ठीक है, उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है वो भी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू सॉल्व किया जाएगा। तो ये सारे क्या हो गए, सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिडिक्शन कंप्लीट होती है। और जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है वो किसके ओनली ऑन किसके वो होती है, सुप्रीम कोर्ट के ही पावर मानी गई है, सुप्रीम कोर्ट के अलावा और उसको कोई कंप्लीट नहीं कर सकता।
नेक्स्ट आती है अपीलिएट जुरिडिक्शन। इसका मीनिंग क्या होगा कि जैसे भी मान लो कि ये आर्टिकल कौन से 132 134 ओके, और ये जो ओरिजिनल है वो आर्टिकल 131, ठीक है। अब जो अपीलिएट जुरिडिक्शन है इज द पावर बाय विच कोई भी एक पर्सन होता है वो अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है लोअर कोर्ट के डिसीजन से तो वो क्या कर सकता है, हायर कोर्ट में क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। ओके, अगर कोई भी एक पर्सन अगर सेटिस्फाइड नहीं है लोअर कोर्ट के डिसीजन से तो वो क्या कर सकता है, हायर कोर्ट में अपील कर सकता है। हाई कोर्ट से के डिसीजन में नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट में भी क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। तो ये होती है अपीलिएट जुडिकेशन होती है। सुप्रीम कोर्ट का क्या कहला, जो फाइनल कोर्ट होता है वहाँ का जो डिसीजन होगा वो उसके जजमेंट को लोअर कोर्ट को क्या करना होगा, मानना ही होगा। यानी ये बाइंड होता है कि वो उसके सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजन होगा उस पर कोई भी अपील नहीं की जा सकती। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड आता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन। अब एडवाइजरी सॉरी अपीलिएट के बाद में जस्ट अपीलिएट के अंदर कौन सा आता है, रिट। अब एक तरह से ना ओके, नेक्स्ट एडवाइजरी जुरिडिक्शन। एडवाइजरी जो जुरिडिक्शन होता है उसमें क्या कर सकता है, अगर नेसेसरी हो तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होता है, जज होता है, उससे क्या कर सकता है, एडवाइस भी ले सकता है। ये उसकी एडवाइजरी जो होती है वो पावर मानी गई है। अगर प्रेसिडेंट अगर नेसेसरी समझे या ये ज़रूरी समझता है कि मुझे किसी प्रकार की या कोई किसी टॉपिक के ऊपर एडवाइस चाहिए तो वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज से एडवाइस ले सकता है। नेक्स्ट आती है रिवाइजरी जुरिडिक्शन। रिवाइजरी जुरिडिक्शन क्या होती है कि जैसे भी कोई लोअर कोर्ट होते हैं वो क्या होता है, बाउंड होते हैं। किसके लिए बाउंड होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को मानने के लिए। यानी जो सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट करेगा उसको मानने के लिए लोअर कोर्ट जो होते हैं वो बाउंड होते हैं। बट लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो क्या कर सकता है, इज नॉट बाउंड इज इट्स ओवन जजमेंट। यानी वो खुद के जजमेंट को मानने के लिए कोई बाउंड नहीं होता। अगर उसे ऐसा लगे कि मेरे से कोई मिस्टेक हुई है तो वो क्या कर सकता है, उसको टाइम से वो क्या कर सकता है, उसको चेंज भी कर सकता है। लेकिन ये नहीं होता कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई क्या किया है, कोई फैसला दिया है, कोई जजमेंट किया है तो हम नेक्स्ट डे ही उसको चेंज करवाना चाहे तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट डे नहीं होगा बट उसको क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है। अदर पावर से पहले आपके एक आती है रिट जुरिडिक्शन। ये जो रिट जुरिडिक्शन होती है वो क्या होती है, एक लीगल डॉक्यूमेंट इशू होता है। किसके थ्रू होता है, वो बाई ए कोर्ट और जुडिशियल ऑफिसर के थ्रू क्या किया जाता है, ये लीगल डॉक्यूमेंट माना जाता है। ओके, जो ये राइट्स होते हैं वो कितना, ये जो रिट होती है वो कितने टाइप की होती है, 5 टाइप की। अगर मान लो फंडामेंटल राइट के ऊपर किसी प्रकार का अगर कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ना कोई इशू कर देता है फंडामेंटल पे तो ये क्या होते हैं, 5 रिट लगती है। कौन कौन सी होगी ये 5 रिट, फर्स्ट रिट होती है सेकंड होते हैं मेंटेनेंस, थर्ड होती है प्रोहिबिशन, फोर्थ होती है सैटी, फिफ्थ क्वे वेरेंटो,
फर्स्ट जो रीट होती है प्रीहेबिट्स, इट मीन होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। सेकेंड जो होती है मैंडेमेंट्स, इसका मीन्स होता है वी कमांड। थर्ड होती है प्रोहिबिशंस, मीन्स टू फॉरबिड। फोर्थ जो होती है टू बी द सर्टिफाइड। इक्विवेलेंट होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। तो ये 5 जो टाइप है वो किसके टाइप है? रिट के टाइप है। आप इन 5 के थ्रू क्या कर सकते हो, किसी भी जो भी कोई लीगल जो डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर क्या कर सकते हो, रिट लगा सकते हो। लास्ट आती है आपकी अदर पावर। अदर पावर में फर्स्ट आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सेकंड आता है जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, ये 2 पावर्स आती है। सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट देती है या किसी भी थ्रू में जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के थ्रू दिया जाता है वो मतलब क्या किया जाता है, रिकॉर्ड करके रखा जाता है। एक पूरी फाइल तैयार करके रखा जाता है कि जब भी किसी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट को किसी भी जजमेंट को देखना होता है या उसमें कोई चेंजेस करना होता है तो वो क्या कर सकता है, उस रिकॉर्ड के थ्रू उसको तुरंत उस चीज़ में क्या मिल जाती है, उसको नॉलेज मिल जाती है कि उस समय जो रिकॉर्ड तैयार किया गया था वो किस टाइप का था। और जो जुडिशियल रिव्यू होता है, जुडिशियल रिव्यू जो सुप्रीम कोर्ट में अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट ये फील करने लग जाए कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की जो फंडामेंटल जो फीलिंग है या फंडामेंटल जो राइट्स हैं, अगर उसको किसी प्रकार की क्या हो रहा है उसके साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर किया जा रहा है या गलत किया जा रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, जो जुडिशरी है वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, यानी उसके अगेंस्ट वो उसके खिलाफ ये वर्क कर सकती है। ओके, तो ये उसका क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू की फंडामेंटल राइट्स के अगर कोई जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है अगर उनकी अवहेलना की जाती है या उनके साथ जो गलत डिसीजन लिया जाता है या उनको प्रोटेक्ट करने में अगर किसी प्रकार का क्या होता है गलत किया जाता है बिहेवियर, तो वो क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उनको रोक सकती है। तो ये इन वर्क के अकॉर्डिंग वो क्या होती है, पूरी तरह से फ्री होती है। इसमें कौन कौन से जो ये जुडिशियल रिव्यू और ये दिए गए हैं, ये बीच आर्टिकल कौन से आर्टिकल के थ्रू होती है, ये आर्टिकल है 129। ओके, और जो जुडिशियल रिव्यू होता है वो आर्टिकल 13 एंड 136, 13 एंड 136 के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इस पावर को कंप्लीट किया जाता है। तो ये टुडेज आई एक्सप्लेन कंप्लीट टॉपिक सुप्रीम कोर्ट। फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी और नेक्स्ट जो उसकी पावर है वो कंप्लीट हो चुकी। सो टुडेज योर होमवर्क, राइट नोट्स, सुप्रीम कोर्ट, टॉपिक सुप्रीम कोर्ट, एंड
find complete question answer and learn complete chapter. Okay, thank you.